ओम शांति। तुलसी विवाह। तुलसी विवाह का रहस्य। जब आत्मा का परम आत्मा से होता है मिलन, तुलसी विवाह का सच्चा आध्यात्मिक रहस्य आत्मा और परम आत्मा का संगम। आत्मा और परम आत्मा का संगम। तुलसी विवाह क्या है? देखा होगा आपने, तुलसी के साथ विवाह कराते हैं। अभी कार्तिक मास चल रहा है, इसके समापन से पहले तुलसी विवाह होता है। हर साल कार्तिक मास में देव उठनी एकादशी। देव उठनी एकादशी का मतलब क्या होता है, किसको पता है? देव उठनी एकादशी का मतलब क्या है? देव सोए हुए होते हैं, उठाते हैं उनको। वो उठ जाते हैं, उठाते नहीं है, उनके उठने का समय आ गया। देव सोते कब हैं? जुलाई में सोते हैं। क्यों सोते हैं जुलाई में? ये नहीं पता क्यों सोते हैं, 4 महीने के लिए सोते हैं। 4 महीने के लिए सो जाते हैं। वास्तव में इस समय के लिए देव सोने का मतलब क्या था? सो जाने से क्या फर्क पड़ता है? देव सो जाने से क्या होता है? कार्य नहीं होते उन दिनों में। क्या नहीं होते? शादी विवाह या शुभ कार्य नहीं करते देव सोए शुभ हुए। कार्य तो होते हैं, परंतु शादी विवाह नहीं होते। मतलब ऐसे कार्य जिसमें पब्लिक का इकट्ठा होना हो, क्योंकि ये 4 महीने बरसात के होते हैं। वास्तविक कारण ये था कि बरसात में आना जाना थोड़ा दिक्कत वाला होता था। आजकल तो खैर साधन बहुत है, परंतु पहले तो साधन होते नहीं थे ना। बरसात में रिश्तेदार आएंगे जाएंगे, परेशानी होगी रास्ते में। इस कारण से ये सिर्फ रखा गया था। ये 4 टाइम जो जैनिज होते हैं, वो उनका भी जो है ना आना जाना बंद हो जाता है। वो भी जो है ना केवल अपने वहां पर रह करके, जो उनके आश्रम बने हुए हैं वहीं रहते हैं और वहीं सारा विहार करते हैं। उसको बौद्ध विहार, जैन विहार बोलते हैं। ठीक है? तो वो 4 महीने ज्ञान प्रचार के लिए भी नहीं निकलते थे। अब तो खैर सुविधाएं हैं, निकल जाते हैं, परंतु वो उस समय जो अब भी कुछ ऐसे सख्त हैं कि वो इस समय 4 महीने केवल विहार में रह करके वहीं अध्ययन करेंगे, मंथन करेंगे और बाकी टाइम ज्ञान में जाएंगे। तो ये देव उठने वालों देवताओं के उठने का ये एकादशी होती है और इसी दिन से विवाह शुरू होते हैं। देव उठने से पहला विवाह इसलिए तुलसी विवाह किया जाता है। बड़े भक्ति भाव से मनाया जाता है। भक्त तुलसी माता का विवाह श्री विष्णु या शालिग्राम से कराते हैं। श्री विष्णु से या शालिग्राम से कराते हैं। कृष्ण क्या ये, लेकिन क्या ये केवल एक धार्मिक रस्म है या इसका कोई गूढ़ रहस्य है? आध्यात्मिक अर्थ इसमें कोई छिपा हुआ है? तुलसी विवाह वास्तव में एक संकेत है। किसका संकेत है? आत्मा का परम आत्मा से मिलने का। जहां भक्ति से योग की यात्रा शुरू होती है। भक्ति के बाद योग की यात्रा शुरू होती है। तुलसी कौन है? तुलसी आत्मा का प्रतीक है। भक्ति में तुलसी
पवित्रता और समर्पण का प्रतीक मानी जाती है। तुलसी पवित्रता और समर्पण का प्रतीक मानी जाती है, परंतु आध्यात्मिक दृष्टि से तुलसी बराबर आत्मा। तुलसी का मतलब है आत्मा, जो परमात्मा से मिलने की लालसा में भक्ति करती आई। अब तक वो भक्ति करती आई थी परमात्मा से मिलने के लिए। मुरली 11 नवंबर 2018। आत्मा सदा पवित्र तुलसी के समान है। क्या समझ में आया? बाबा क्या कह रहे हैं आपके? आत्मा सदा पवित्र तुलसी के समान है, पर माया ने उस पर धूल जमा दी। अब बाबा आकर उसे फिर से पवित्र बनाते। कब कहा था ये? मुरली 11 नवंबर 2018। उदाहरण, जैसे तुलसी को रोज पानी दिया जाता है, वो हरी रहती है, वैसे ही आत्मा को रोज परमात्म स्मृति योग का जल मिले तो वे भी शक्तिशाली रहती है। विष्णु कौन है? परमात्मा शिव का बीज रूप। भक्ति में तुलसी का विवाह विष्णु से होता है, पर ज्ञान कहता है विष्णु बराबर पूर्णता का प्रतीक। समझ में आया? पूर्णता का प्रतीक। विष्णु पूर्णता का प्रतीक समझ में आया? जी भाई जी, संपूर्णता का प्रतीक। ठीक है, फिर नीचे लाइन को थोड़ा ध्यान से समझो। ब्रह्मा जमा विष्णु जमा शंकर, ये तीनों एक ही रूप है। कहां और कब और कैसे, कौन बताएगा इसको? भाई, आत्मा के रूप है तीनों, कौन ब्रह्मा विष्णु महेश। कौन सी आत्मा के रूप है? सभी आत्माओं के अपने अपने रूप होते हैं। आसुरी गुणों का विनाश करना ये शंकर का पाठ हो गया, देवी गुणों की पालना करना विष्णु का पाठ हो गया, और ज्ञान की स्थापना करना ब्रह्मा का पाठ हो गया। ठीक है भाई। भाई जी जो बोल रहे हैं क्या ठीक है ये? ठीक है भाई जी। मान ले में? हाँ जी भाई। चलो, सबको एतराज नहीं है तो मैं भी मान लेता हूँ। यहाँ ब्रह्मा विष्णु शंकर भक्ति मार्ग के हिसाब से तीनों अलग अलग हैं, परंतु बाबा ने आके समझाया कि ये एक ही आत्मा के तीन पार्ट हैं। और आपको भक्ति मार्ग के लोगों को समझाने में ये पॉइंट आसान होगा जब आप उनको आरती सुनाएंगे। प्राण अक्षर के मध्य ये तीनों एका। प्राण अक्षर बोलते हैं जीरो, शून्य। शून्य आत्मा को कहा जाता है। ओम को कहा जाता है। जीरो प्राण अक्षर आत्मा के रूप में
ये तीनों के तीनों एक। ब्रह्माक्षर के मध्य ये तीनों एक। आत्मा के रूप में ये तीनों के तीनों क्या हो जाते हैं? एक हो जाते हैं, जो परमात्मा शिव के कार्य से बनते हैं। ये तीनों परमात्मा के कार्य से ब्रह्मा, विष्णु और शंकर बनते। जब आत्मा परमात्म डायरेक्शन पर कर्म करती है तो पहले वो ब्रह्मा का पार्ट बजाती है। ब्रह्मा का पार्ट जितना बजाती है, दिव्य गुणों को अपने में धारणा करती है, उतने असुरगण बाहर अवगुण निकलते जाते, और जो देवी गुण धारण होते जाते हैं उनको फिर मेंटेन रखना है, उनकी पालना करना है और संपूर्णता को प्राप्त करना, ये विष्णु का पाठ है। इसलिए तीनों रूपों में से विष्णु को जो नेक्स्ट टू गॉड परमात्मा शिव, और बिल्कुल जब वो बाप समान बनता है विष्णु, उसके साथ फिर विवाह होता है। परमात्मा तो विवाह करते नहीं। शिव ही ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचते हैं और अंत में सबको विष्णु समान बना देते। ब्रह्मा से विष्णु बनता है, न केवल एक ब्रह्मा ही विष्णु बनता है, सारी आत्माएं क्या बनती हैं? विष्णु समान बनती है। विष्णु ने बनती, विष्णु समान जितनी बनी उसी मैरिज में आ जाती। इसलिए तुलसी विवाह का अर्थ है आत्मा तुलसी का परमात्मा शिव विष्णु के बीज रूप से मिला। विष्णु का बीज रूप शिव, विष्णु बनाने वाला शिव। बीज रूप का मतलब है विष्णु को पैदा करने वाला, विष्णु बनाने वाला, विष्णु की रचना करने वाला। जो डायरेक्शन ब्रह्मा बाबा को दिए गए, उन्होंने उन डायरेक्शन को पालन किया, वो शिव बाबा के डायरेक्शन थे और उसका असर यहां दिखाई दे। भक्ति से योग की यात्रा। तुलसी विवाह का संदेश। भक्ति में विवाह एक प्रतीक है। विवाह का मतलब होता है संपूर्ण समर्पण। बस आज से तुम्हारा ये पति है, तुम्हारा ये परमेश्वर है, तुम्हारा ये सब कुछ है। जिसने संपूर्ण समर्पण कर दिया उसका घर बल्ले बल्ले, और जिसने नहीं किया तो रोज डंडे हाथ। समझा तो ये भाई, जिसने शादी में संपूर्ण समर्पण कर दिया तब तो हो गया उसका बल्ले बल्ले। अब शादी हो गई और वहां कहे कि मेरी चले, इनकी क्यों चले, मैं कोई दासी हूं,
वहां फिर डंडे उठा के खड़े रहते। रोजाना लड़ाई, कोर्ट कचहरी, पुलिस थाना। तुलसी विवाह का गुप्त संदेश यही है, अब आत्मा अपने सब पुराने संस्कार, आसक्ति और दुख को छोड़कर परमात्मा के साथ एक रूप होने की प्रतिज्ञा करे। बस जो बाबा कहे वो करने के लिए तैयार। बच्चे, अब भक्ति का अंत है। योग द्वारा तुम मुझसे विवाह कर रहे हो, यानी ज्ञान योग का संगम। यही सच्चा विवाह है। आत्मा और परमात्मा का मिलन। परमात्मा से मिलन के लक्षण। आत्मा बनती है सतो प्रधान। आत्मा बनती है सतो प्रधान। जब आत्मा परमात्मा से योग लगाती है तो उसका हर संस्कार, हर भावना दिव्यता से भर जाता है। यह है सच्ची दिव्य परिणय यात्रा। यह है सच्ची दिव्य परिणय यात्रा। मुरली 9 नवंबर 2019। बाबा से योग लगाते रहो तो तुलसी समान पवित्रता का पुष्प खिलता रहेगा। जैसे विवाह के बाद दो जीवन एक उद्देश्य में जुड़ जाते हैं, वैसे योग के बाद आत्मा और परमात्मा एक ही लक्ष्य में सृष्टि सुधार के भागी बनते हैं। संगम युग तुलसी विवाह का यथार्थ समय। तुलसी विवाह कोई भौतिक विवाह नहीं, बल्कि ये संगम का आत्मिक योग विवाह है। इस समय परमात्मा शिव आते हैं और आत्माओं को पवित्र बना देते हैं। मुरली 8 नवंबर 2018। मैं आकर बच्चों से योग विवाह करता हूं। विवाह का नाम देखा। मैं आकर बच्चों से योग विवाह करता हूं, जिससे आत्मा फिर सदा सुखी रहती है। निष्कर्ष। तुलसी विवाह का सच्चा अर्थ तुलसी बराबर आत्मा, विष्णु बराबर परमात्मा शिव की पूर्णता रूप। विवाह का मतलब योग। आत्मा का परम आत्मा से योग
माना तुलसी विष्णु का विवाह। डिवाइन कनेक्शन, इसलिए सच्चा तुलसी विवाह है आत्मा का परम आत्मा से योग विवाह, जहां आत्मा अपने मूल स्वरूप शुद्धता, प्रेम और शांति को उन्हें प्राप्त करती। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें।